Hello and welcome on Cricket Panchayat. And today we are talking about the Sachin Tendulkar versus Shane Warne. दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में एक तुलना हमेशा से आसान नहीं रहेगी। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी में निश्चित रूप से गॉड बोले जाते हैं। वर्ल्ड में टॉप प्लेयर्स बैट्समैन की जो लिस्ट है उसमें सचिन तेंदुलकर ऊपरी पायदान पर जगह बनाए हुए हैं। एंड द सेकंड हैंड शेन वॉर्न भी अगर गेंदबाजों की बात करें और उसमें भी अगर हम टॉप स्पिनर्स की बात करें तो शेन वॉर्न ने भी अपनी एक मुकाम, अपनी एक जगह बना रखी है। शेन वॉर्न भी ऊपर के जो 3 नंबर्स हैं जिनमें कि मुतैया मुरलीधरन का भी नाम आएगा, उसमें भी जगह बनाते हैं। तो अगर हम सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न की बात करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बोले जाएंगे, महान प्लेयर्स बोले जाएंगे। बट अभी ब्रेटली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर आकर सचिन तेंदुलकर वर्सेस शेन वॉर्न की जो फाइट है वो स्टार्ट की है। तो हर जगह सवाल है कि सचिन तेंदुलकर महान या फिर शेन वॉर्न महान रहे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई मौके ऐसे आए कि जब सचिन तेंदुलकर ने बाजी मारी है तो उनमें से कुछ एक मौके ऐसे आए हैं कि शेन वॉर्न ने बाजी मारी। लेकिन सचिन तेंदुलकर एंड शेन वॉर्न के हम दोनों के आपसी आंकड़ों और दोनों की आपसी फाइट की बात करें उससे पहले हमें दोनों के ही नंबर्स पर एक नजर डालनी चाहिए। निश्चित रूप से जरूरी है क्योंकि हम मानते हैं कि एक एज अ एक्सपर्ट और एज अ क्रिकेट प्रेमी की दोनों ही सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न दोनों ही क्रिकेट की दुनिया में महान बल्लेबाज और एक गेंदबाज रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे जिन्होंने कि वर्ल्ड में, विश्व में किसी भी तरीके की पिच उनको मिली हो उस पर बल्लेबाजी करके दिखाई है। सचिन तेंदुलकर के बारे में जिन लेखकों ने बातें की हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें एक बात लिखी गई है कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि गेंदबाज के हाथ में से जब बॉल निकलती थी तो उसको देखकर ही समझ जाते थे कि जो गेंद आएगी वो किस तरीके की गेंद रहने वाली है। साथ ही एक दूसरी बात बहुत कॉमन सी रही है सचिन के बारे में कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जो कि गेंदबाज के दिमाग पर काफी हद तक हावी हो जाते थे। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर किसी गेंदबाज के दिमाग पर इतने हावी हो जाते थे कि वो जिस तरीके की गेंद खेलना चाहते हैं गेंदबाज उसी तरीके की गेंद फेंक रहा होता था। तो यही सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी रही है। अब एक कहानी सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच में ऐसी भी लिखी गई है किताबों में जो इंटरेस्टिंग है कि जब सचिन तेंदुलकर शेन वॉर्न के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो काफी आक्रामक थे और शेन वॉर्न अपना पूरा दम लगा चुके थे कि वो सचिन तेंदुलकर को आउट करें। तो जब सचिन तेंदुलकर आउट नहीं हुए तो अंत में शेन वॉर्न अपने कप्तान स्टीव वॉ के पास जाकर कहते हैं कि मैं इस बल्लेबाज को आउट नहीं कर सकता, मैंने इसके खिलाफ सभी तरीके की गेंद डाल के देखी है लेकिन ये बल्लेबाज अद्भुत है, इसको मैं आउट नहीं कर सकता हूं। तो यहां समझा जा सकता है कि शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर के बीच में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर हावी तो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेन वॉर्न कोई छोटे मोटे गेंदबाज रहे हैं कि एक ऐसा गेंदबाज जो कि सचिन के खिलाफ अगर अच्छे नंबर्स नहीं रखता है तो हम उसको एक बेकार या फिर उसकी जो क्वालिटी है उसको खराब आंक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेन वॉर्न के हम एक बार टेस्ट उसके जो क्रिकेट करियर है उसके आंकड़े देखते हैं। शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए हैं। यहां पर जो उनकी इकोनॉमी रही है वो 2.65 की रही है। इस इकोनॉमी, इतनी बेहतरीन इकोनॉमी से शेन वॉर्न गेंदबाजी क्या करते थे। शेन वॉर्न ने जो 4 विकेट एक टेस्ट मैच के अंदर 4 विकेट लेने का जो कारनामा है वो 48 बार किया है, जो दर्शाता है कि निश्चित रूप से शेन वॉर्न एक महान गेंदबाज रहे हैं। वनडे की बात करें तो शेन वॉर्न ने 194 वनडे मैच खेले। इन वनडे मैचों में शेन वॉर्न को किसी भी तरीके की पिच दी गई है, जिस भी देशों में जाके शेन वॉर्न खेले हैं तो वहां पर इन्होंने उंगलियों के दम पे अपनी फिंगर्स से बॉल को घुमाकर दिखाया। यहां तक कि बोला जाता था कि शेन वॉर्न को अगर एक कांच वाली पिच भी दे दी जाए ना तो उसके ऊपर भी शेन वॉर्न बॉल को मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो 194 जो ओडीआई मैच है उनमें शेन वॉर्न ने 293 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न के आंकड़े निश्चित रूप से लाजवाब हैं और ये आंकड़े दिखाते हैं कि बेशक सचिन तेंदुलकर के खिलाफ शेन वॉर्न ज्यादा अच्छे गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी इस गेंदबाज को कम नहीं आंका जा सकता है।
अब अगर सचिन तेंदुलकर के आंकड़े देखें तो निश्चित रूप से 200 टेस्ट मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने 15,000 से ज्यादा रन, 15,921 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं और यहां पर इन्होंने 51 शतक लगाए। तो वनडे की बात करें तो 463 एक बड़ा आंकड़ा है कि 463 वनडे मैच सचिन तेंदुलकर ने खेले और यहां इन्होंने 18,426 रन बनाए। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि दोनों ही अपने अपने फील्ड के महान खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर वर्सेस शेन वॉर्न करना है तो हम जो सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच में तुलना करें तो यहां पर दिखता है कि जो टेस्ट मैच या वनडे सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और जिनमें शेन वॉर्न खेल रहे थे तो वो 12 टेस्ट मैच रहे। 12 टेस्ट मैच ऐसे थे जहां पर कि सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न एक साथ खेल रहे थे और यहां पर सचिन तेंदुलकर की जो बैटिंग एवरेज है वो 60 से ऊपर रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी एवरेज यहां पर नजर आती है। 3 मौके ऐसे आए शेन वॉर्न के करियर में जब वो सचिन तेंदुलकर को आउट करने में कामयाब रहे। वहीं 17 वनडे ऐसे रहे जब सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न एक दूसरे के सामने आए और यहां पर भी सचिन तेंदुलकर की जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज की बात करें तो वो 58 की रही है। तो इन आंकड़ों में अगर हम देखें कि हाँ एक चीज और, सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न के रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 958 रन बनाए। तो ये आंकड़े देखिए सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के, तो यहां पर सचिन तेंदुलकर ऊपरी पायदान पर हैं। निश्चित रूप से शेन वॉर्न की तुलना में सचिन बेस्ट रहे हैं और शेन वॉर्न को आसानी से सचिन तेंदुलकर खेलते हुए भी नजर आए हैं। सचिन तेंदुलकर की अपनी कुछ ताकत, स्ट्रेंथ थी और कुछ कमजोरियां भी थी, जिनमें की जो ताकत थी वो शेन वॉर्न के खिलाफ नजर आई। स्पिनर्स को खेल पाना, आसानी से खेल पाना, कि गेंद हाथों में से निकलती थी और सचिन तेंदुलकर समझ जाते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर शेन वॉर्न के दिमाग पर पूरी तरीके से हावी हो गए। सचिन जैसा चाहते थे शेन वॉर्न वैसी ही गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। सचिन ने चाहा तो पुल किया, सचिन ने चाहा तो मिड ऑफ पे खेल दिया, जहां चाहे वो खेलते थे। तो दोनों की तुलना करें तो शेन वॉर्न की तुलना में सचिन तेंदुलकर उनके सामने ज्यादा ताकतवर नजर आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शेन वॉर्न कोई कमजोर या फिर एक नॉर्मल गेंदबाज थे। वो भी अपने टाइम के टॉप स्पिनर रहे हैं। आज भी शेन वॉर्न जैसी गेंदबाजी अभी कोई स्पिनर कर नहीं पा रहा है। शेन वॉर्न को अगर कोई विश्व में वर्ल्ड में कोई टक्कर दे रहा था स्पिनर तो वो मुतैया मुरलीधरन थे। लेकिन मुतैया मुरलीधरन के जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने एक बार फिर कभी और अपने एपिसोड में लेके आएंगे कि जब शेन वॉर्न वर्सेस मुतैया मुरलीधरन करेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि मुतैया मुरलीधरन अपने देश में श्रीलंका के अंदर ज्यादा बेहतर बॉलिंग करा पा रहे थे, जबकि शेन वॉर्न तो वर्ल्ड में किसी भी तरीके की जो पिचें मिली हैं, वो वर्ल्ड कप का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो मैच हो, हैंसी क्रॉन्जे को आउट करना हो, तो वहां पर शेन वॉर्न नजर आए हैं। लेकिन सचिन के सामने निश्चित रूप से बोला जा सकता है कि शेन वॉर्न उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके शायद वो हकदार भी थे। तो सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न में कौन बेहतर है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बट एज अ क्रिकेट प्रेमी, कि क्रिकेट लवर अगर मैं देखूं तो हम इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी में महान थे। शेन वॉर्न की गेंदों को देखना, गेंदों को घूमते हुए देखना और कमाल की गेंदें और कमाल की स्पिन को देखना अपने आप में एक अद्भुत होता था, जो कि देखकर मजा आता था। तो दोनों की तुलना ठीक है आप लोग कीजिए और खुद ही तय कीजिए कि दोनों में कौन बेहतर था। क्रिकेट पंचायत से आप जुड़े रहें और हम इसी तरीके की बहस और मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार।